हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कॉलर कुर्ती की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को हिप को डिवाइड फोल्ड करके उसमें 2 इंच प्लस करके यहाँ पे कपड़े को फोल्ड किया है। और सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। इस लाइन से हम यहाँ पे कुर्ते की लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। जितनी भी लेंथ उसमें आपको 2 इंच प्लस करके मार्किंग करना है। और अब हम यहाँ पे नीचे की साइड भी इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग करना है। और 1 इंच हम यहाँ पे डाउन करेंगे शोल्डर, और इस तरह से यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका नेक का राउंड आ रहा है उसको आपको 12 से भाग करना है, जितना भी आपको मिले। और यहाँ पे आपको मार्किंग कर देना है। तो मुझे यहाँ पे 3 इंच मिला है, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्किंग करूँगी। और सेम यहाँ पे लंबाई में भी इस तरह से 3 इंच पे मार्किंग करूँगी। आप अपने साइज़ के हिसाब से मार्किंग करना है। और मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी और इस तरह से यहाँ पे मैं स्केल से सीधा करूँगी इसको, इस लाइन को। और यहाँ पे इसको भी यहाँ पे सीधा करूँगी। और यहाँ पे इस तरह से मैं नेक का शेप दूँगी। ये मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे जो शोल्डर डाउन किया है वहाँ से हम इस तरह से स्केल को तिरछा मिलाएंगे। ये देखिए। और अब हम यहाँ पे आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे आर्मोल की 7.5 इंच पे मार्किंग करूँगी। और आप अपने शोल्डर के हिसाब से 1 इंच कम करके यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। और यहाँ पे इस तरह से मैं यहाँ पे चेस्ट लाइन बनाऊँगी। और अब मैं यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करूँगी। जितना भी आपका चेस्ट है उसको डिवाइड 4 करना है, उसमें 2 इंच प्लस करना है लूजिंग के लिए। और 2 इंच आपको यहाँ पे मार्जिन का मार्किंग करना है। इस तरह से मैं यहाँ पे सीधा बनाऊँगी आर्मोल के लिए। और अंदर जाऊँगी मैं 1/2 इंच। बैक आर्मोल से फ्रंट आर्मोल की गोलाई अंदर ज़्यादा होती है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से मार्किंग करूँगी अंदर की साइड। और यहाँ पे हम आर्मोल का शेप बनाएंगे इस तरह से। और अब हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। आपको ऊपर इस तरह से टेप को रखना है और यहाँ पे 14 इंच पे मार्किंग करना है। और इस तरह से हम यहाँ पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। जितनी भी आपकी वेस्ट है उसको आपको डिवाइड 4 करना है, उसमें 2 इंच प्लस कर देना है। और अब हम यहाँ पे इसको लाइन को सीधा करेंगे। और इस वेस्ट लाइन की मार्किंग से आपको 7 इंच नीचे जाना है हिप के लिए। और यहाँ पे आपको मार्किंग कर देना है 7 इंच पे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से इस लाइन को सीधा करेंगे। और अब हम यहाँ पे हिप की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका हिप है उसको डिवाइड 4 करना है, उसमें आपको 2 इंच प्लस कर देना है। और अब हम यहाँ पे इस तरह से इस सेम नीचे बॉटम पे मार्किंग करेंगे। आप इस तरह से यहाँ पे सेम रख सकते हो या इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे सेम मार्किंग करूँगी। और इस तरह से हम यहाँ पे जो भी हमने मार्किंग किया है वेस्ट लाइन और चेस्ट लाइन और हिप लाइन, इस तरह से आपको यहाँ पे मिला देना है। ये मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे इस कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया वहाँ से हम यहाँ पे इसकी पूरी कटिंग कर देंगे। इस कुर्ते की कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ पे बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे इस तरह से फ्रंट वाले पार्ट को ऊपर रखा है और ऊपर से हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कॉलर अटैच करने वाले हैं। तो इसलिए आपको ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना और यहाँ पे इस तरह से आपको मार्किंग कर देना है। और नेक की हम यहाँ पे लंबाई रखेंगे 1 इंच और 1 इंच पे हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे इस तरह से। इस मार्किंग को हम यहाँ पे स्केल से सीधा करेंगे और यहाँ पे नेक का शेप बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पे नेक का शेप बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आर्मोल की मार्किंग करनी है। और बैक वाला आपको थोड़ा बाहर लेना है एक्स्ट्रा, क्योंकि फ्रंट आर्मोल की ज़्यादा अंदर कटिंग होती है। इस तरह से हम यहाँ पे शेप देंगे। और बाकी आपको इसमें कोई चेंज करना नहीं है और यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेनी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आर्मोल की कटिंग कर लेंगे हम यहाँ पे। मेरी यहाँ पे पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई है। अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को उठाएंगे
और यहाँ पे वाई प्लेकेट की हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो वो किस तरह से करनी है तो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आपको सेंटर में इस तरह से इंची टेप को रखना है और यहाँ पे मैं प्लेकेट की जो लंबाई है वो 8 इंच रखूँगी। उसमें मैं हाफ इंच प्लस करूँगी क्योंकि हमारा हाफ इंच शोल्डर में जाएगा। और मैं यहाँ पे इस तरह से स्केल से सीधी लाइन बना लूँगी। और अब हम यहाँ पे जो हमने यहाँ पे मार्किंग किया है उस मार्किंग से हम यहाँ पे 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। इस तरह से 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। और अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करेंगे 1.5 इंच पे। ये इस तरह से हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इस मार्किंग को हम यहाँ पे इस तरह से तिरछा मिला देंगे और तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये मार्किंग करने के बाद अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे सेंटर में से इस तरह से इसको कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिया है और जितनी भी आपकी आर्म होल का राउंड आ रहा है उसमें आपको 1.5 इंच माइनस करके आपको यहाँ पे मार्किंग कर देना है। ओके। और अब स्लीव्स की लंबाई के लिए मार्किंग करेंगे। जितनी भी आपकी लंबाई है उसमें आपको 1 इंच या 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पे मार्किंग कर देना है। ये मार्किंग करने के बाद इस तरह से इस मार्किंग को सीधा कर देंगे और यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। और अब ऊपर की साइड से हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और इस मार्किंग से हम यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से यहाँ पे इसको सीधा कर देंगे। और जो हमने यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग किया है इस मार्किंग से हम यहाँ पे इस तरह से इसको तिरछा मिला देंगे। और तिरछा मिलाने के बाद हम यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे एक मार्किंग करेंगे। और इस मार्किंग से हम यहाँ पे ऊपर की साइड 1/2 इंच और नीचे की साइड 1/2 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस तरह से इसका शेप ड्रॉ कर देना है। और नीचे की साइड भी इस तरह से शेप ड्रॉ कर देंगे। अब मोरी की मार्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्किंग करूँगी और 2 इंच मार्जिन के लिए मार्किंग करूँगी। इस तरह से मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करूँगी और इस तरह से मैं यहाँ पे इसका शेप बना दूँगी और यहाँ पे इस तरह से स्लीव्स की कटिंग कर दूँगी। और फ्रंट वाले पार्ट की हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। मेरे यहाँ पे पूरी कुर्ती की कटिंग हो गई है और अब हम यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फ्यूजिंग पेपर लिया है। इस तरह से यहाँ पे इसको डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से 1-1 इंच पे मार्किंग करके सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पे मार्किंग कर देना और जो आपने 1 इंच पे मार्किंग किया है इसको यहाँ पे इसको बराबर करके रखना है। और इस तरह से जो आपके यहाँ पे जितना भी तिरछा जा रहा है उसको आपको स्केल से मिला देना है। इस मार्किंग को मिलाने के बाद अब हम यहाँ पे इसको एक साइड में रख देंगे और यहाँ से हम 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और 1-1 इंच पे मार्किंग करके आपको इस तरह से स्केल से इसको मिला देना है। और अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे इसको आयरन कर देंगे। इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉटम का कपड़ा लिया है और इसको यहाँ पे चिपका देंगे आयरन से। और एक कुर्ती का कपड़ा लेंगे और इसको भी यहाँ पे इस पे चिपका देंगे और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच का रखेंगे कपड़ा, बाकी हम यहाँ पे कटिंग कर देंगे। और मैं यहाँ पे एक पट्टी आपको रेडी करके दिखाऊंगी किस तरह से किया जाता है। और सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में एक कट लगाएंगे ताकि फोल्ड में आसानी हो। और इस तरह से आपको यहाँ पे फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। सिलाई आपको बड़ी करके फिर लगानी है, फिर बाद में हम यहाँ पे इसको निकाल लेंगे। इस पे सिलाई लगाने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से बीच में इसको पकड़ना है और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। आपको फ्यूजिंग पेपर के पास में सिलाई लगानी है, इसके ऊपर आपको सिलाई नहीं लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद जो भी आपका एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको आपको कट कर लेना है और एक लाइन जितना आपको कपड़ा रखना है।
और इस तरह से आपको यहाँ पे सीधे की साइड यहाँ पे पलट के इसके ऊपर आयरन कर देना है। दोनों पट्टियों को मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया है और 1/2 इंच का गैप से हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर देंगे। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। और अब हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को लेंगे और इस पे हम पट्टी अटैच करेंगे। तो आपको यहाँ पे इसको उल्टा रखना है। और अब हम यहाँ पे पट्टी अटैच करेंगे। तो आप कोई सी भी पट्टी ले सकते हो अगर आप अलग अलग पट्टी अटैच करना चाहते हो तो इस तरह से मैं यहाँ पे रखूँगी और इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। को सिलाई को वहाँ तक ही लगानी है जहाँ तक आपने कट लगाया है और इसको आपको निकाल देना है। फिर सेम मैं यहाँ पे दूसरी साइड भी पट्टी अटैच कर दूँगी और सेम ये भी जो आपने कट लगाया हुआ है वहाँ तक आपको सिलाई लगा देनी है। और अब हम यहाँ पे जो दोनों साइड जो हमने पट्टियाँ अटैच की है उस साइड हम यहाँ पे कोने में कट लगाएंगे ताकि हमारी पट्टी में फोल्डिंग में आसानी हो। इस तरह से मैं यहाँ पे दोनों साइड कट लगा दूँगी। और ये कट लगाने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे नीचे की साइड जो कपड़ा है उसको हम यहाँ पे कट करेंगे। ये दोनों साइड हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे। और कट करने के बाद हम यहाँ पे इसको पलटेंगे सीधी की साइड और इसके ऊपर हम यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। और दूसरी पट्टी को भी हम यहाँ पे इस तरह से बाहर निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से इस पे सिलाई लगाएंगे। जो हमने पहले यहाँ पे सिलाई नफ की थी वहाँ पे आपको सेम लगा देनी है। और मैं सेम दूसरी साइड भी इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। ये सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से इस पट्टी को रखेंगे। जो हमने यहाँ पे 8.5 इंच पे लिया था वहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे इसको। और नीचे की साइड हम यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करेंगे और हम यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों पट्टियों को आपको बराबर करके फिर यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। और जो यहाँ से नीचे की साइड हम यहाँ पे इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और यहाँ पे इस तरह से इसको घुमाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमारी दोनों पट्टियाँ यहाँ पे अटैच हो गई है। और अब हम यहाँ पे शोल्डर जॉइंट करेंगे। तो मैं यहाँ पे बैक वाले पार्ट को रखूँगी और इस बैक वाले पार्ट के ऊपर हम यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट को रखेंगे। दोनों पल्ले आमने सामने सीधे होने चाहिए और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। और सेम दूसरी साइड भी हम यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगा देंगे। और अब कॉलर के लिए हम यहाँ पे पूरा राउंड चेक करेंगे इस तरह से मेजर टेप से। तो मेरा यहाँ पे राउंड आ रहा है 14.5 इंच। तो इसका हम हाफ़ करेंगे। 14.5 का हाफ़ करेंगे जितना भी आपका यहाँ पे आए। और इसमें आपको आधा इंच माइनस करके यहाँ पे मार्किंग कर देना है। और इस साइड आपको मार्किंग करना 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। और अब हम यहाँ पे इसका सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे। और जो हमने यहाँ पे सेंटर लिया और जो हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया उसको हम यहाँ पे राउंड में शेप देंगे। एक बार आपको यहाँ पे मेजर टेप से जो आपका राउंड है उसको चेक कर लेना कि प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है तो आप जो हमने 1.5 इंच पे मार्किंग किया तो वो आपको 2 इंच पे मार्किंग करना है। तो मेरा यहाँ पे कम आ रहा है तो मैं यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करूँगी। और मैंने यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग किया और जो सेंटर है इस सेंटर से हम यहाँ पे इसको मिला देंगे। और एक बार हम यहाँ पे इसको वापस चेक कर लेंगे कि हमारा यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरा यहाँ पे प्रॉपर आ रहा है। तो अब मैं यहाँ पे यहाँ से 1 इंच पे मार्किंग करूँगी। तो हम यहाँ पे 1 इंच की कॉलर रखने वाले हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 1 इंच पे मार्किंग करके कॉलर राउंड का यहाँ पे शेप बनाएंगे। और अब हम यहाँ पे इस कॉलर की कटिंग कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे कॉलर की कटिंग कर ली है।
और अब हम यहाँ पे इसका राउंड में शेप देंगे। अगर आप चाहो तो इसको सीधा भी रख सकते हो। यहाँ पे ये देखिए इस तरह से रखना है आपको कॉलर को और यहाँ पे राउंड में शेप देंगे। और ये देखिए हम यहाँ पे इस तरह से करेंगे और यहाँ पे हल्का सा राउंड में शेप देंगे। यहाँ पे देखिए हमारी प्रॉपर कॉलर की कटिंग हो गई है। और अब हम यहाँ पे इसको कपड़े पे यहाँ पे आयरन कर देंगे। मैंने यहाँ पे इस पे आयरन कर दिया है और अब हम यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे कटिंग किया है उसके पास पास में आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। नीचे से आप आधा इंच ना आपको कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है और यहाँ पे इस तरह से सिलाई लगा देनी है पूरे में इस तरह से कॉलर पे। मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी और जो भी एक्स्ट्रा है यहाँ पे कपड़ा उसको हम यहाँ पे कट कर लेंगे। और ऊपर की साइड हम यहाँ पे एक लाइन जितना हम कपड़ा रखेंगे बाकी कपड़ा है उसको कट कर देंगे। और यहाँ पे इसको पलट के इस तरह से कॉलर को सीधा कर देंगे और यहाँ पे सीधा करके इसके ऊपर हम यहाँ पे आयरन कर देंगे। और ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको आयरन कर दिया और मैं यहाँ पे हाफ इंच का कपड़ा रखूँगी और बाकी जो कपड़ा एक्स्ट्रा है उसकी मैं यहाँ पे कटिंग कर दूँगी। और अब हम यहाँ पे पेन से इस तरह से मार्क कर देंगे ताकि हमें पता रहेगा कि हमें यहाँ पे कॉलर कहाँ से अटैच करनी है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से आपको मार्किंग कर देना है पूरे में। और अब हम यहाँ पे कॉलर अटैच करेंगे तो हम यहाँ पे कुर्ती को पहले इस तरह से सेंटर लेंगे इसका। इस तरह से आपको पकड़ना है बराबर करके और यहाँ पे सेंटर लेके यहाँ पे इस पर कट लगा देंगे सेंटर पे। और अब हम यहाँ पे कुर्ती को उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे जो हमने सेंटर लिया है और अब हम यहाँ पे कॉलर का सेंटर लेंगे। इस तरह से आपको कॉलर को डबल फोल्ड करना है और यहाँ पे इसका सेंटर लेके यहाँ पे इस पर कट लगा देना है। और जो हमने यहाँ पे दोनों कट लगाए इन कट को दोनों को बराबर करके रखना है और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। पहले हम यहाँ पे बीच सेंटर में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे सिलाई लगानी है। नेक को आपको खींचना नहीं है और हल्के से आपको यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। मैंने यहाँ पे एक साइड से ये इस तरह से कॉलर अटैच कर दी। ये देख सकते हो आप कितनी अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी कॉलर अटैच होगी। तो सेम हम यहाँ पे दूसरी साइड लगाएंगे और इस तरह से आपको यहाँ पे बराबर करना है और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। मेरी यहाँ पे कॉलर अटैच हो गई है और अब हम यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इसको आपको बराबर करके यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। मेरी यहाँ पे इतनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पे कॉलर अटैच हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पे कॉलर बन गई है। तो अब हम यहाँ पे स्लीव्स अटैच करेंगे और स्लीव्स अटैच करने के लिए हम यहाँ पे आर्म होल को बराबर करेंगे और इसके बीच में हम यहाँ पे सेंटर में कट लगा देंगे। और कट लगा के हम यहाँ पे इसको रखेंगे इस तरह से और हम यहाँ पे स्लीव्स के सेंटर भी कट लगाएंगे और यहाँ पे इसको बराबर करेंगे और इस तरह से इसको रख इसको यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पर बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो मेरी यहाँ पे इस तरह से बराबर आ रही है। तो मैं यहाँ पे पहले बीच के सेंटर में यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से मैं यहाँ पे पहले बीच सेंटर में सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा दोनों बराबर आ जाए। और मेरी यहाँ पे इस तरह से बराबर में इस तरह से स्लीव्स अटैच हो गई है एक साइड में और दूसरी साइड भी हम यहाँ पे इसको रखेंगे सेंटर में से और यहाँ पे इस तरह से स्लीव्स को अटैच कर देंगे। और सेम हम यहाँ पे दूसरी स्लीव्स भी अटैच कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे स्लीव्स के नीचे की साइड हम यहाँ पे इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। और इसके बाद अब हम यहाँ पे इस फिटिंग वाली सिलाई लगाएंगे।
और दोनों आर्म होल के जो जॉइंट है आपको इसको बराबर करके फिर यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। और जो आपने 2 इंच वाला मार्जिन लिया है वहाँ पे आपको इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और ये सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ पे चाक की फोल्डिंग करेंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे चाक की फोल्डिंग करके यहाँ पे इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। मेरी यहाँ पे पूरी कुर्ती की सिलाई हो गई है, तो मैं यहाँ पे इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको।